हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नितिलेश जी, नितिलेश पावस्कर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और नितिलेश जी देश का बड़ा नाम है और हमारे साथ में शुरुआती दौर से जुड़ रहे हैं। और एक खास बात जो इन्होंने शुरुआती समय से ही जो सबसे पहले सचेत करना शुरू करा था बाजार के अंदर में कि वोलेटिलिटी आएगी, सावधानी बरतनी होगी, ये सारी चीजें, इसका सबसे पहला जो अलार्म बजाया था वो नितिलेश जी। नितिलेश जी बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। थैंक यू सर नितिलेश, आप फिर अभी कैसे बाजार को देख रहे हैं? इसमें क्या दिखता है कि ये वोलेटिलिटी अभी चलेगी, अभी हम या किसी कंफर्ट जोन में आ रहे हैं कहीं? नहीं सर, अभी तो खेल शुरू हुआ है सर। अच्छा तो यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो भी मुनाफा मिलेगा ना, जी। वो बांधते जाओ, क्योंकि मार्केट नया हाई जरूर लगा रहा है लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा। ओके, तो वो चीज में मैं एक दो चार बातें कहना चाहूंगा कि वहां पे आप कॉल स्ट्राइक कर सकते हो। फ्यूचर्स जो करते हैं उनको मालूम है कि अगर कॉल राइट कर सकते हैं तो किया जा सकता है। कल भी मैंने 15,800 का कॉल क्लाइंट को राइट करवाया है। 260 रुपए के आसपास थे, 300 रुपए का स्टॉप लॉस था, तो अभी भी 150 रुपए के आसपास वो आ चुका होगा। मैंने क्लाइंट्स को 122 का टारगेट समथिंग दिया है। तो देखो, मार्केट दोनों साइड की मूव दे रहा है, तो इसमें दोनों साइड का खाना चाहिए। जैसे कि परसों भी मैंने बोला था कि 15,700 जैसे ही ऊपर में आएगा तो 150 से 200 पॉइंट हमें ऊपर में देखने को मिलते। तो कल भी मार्केट ने ऑलमोस्ट मोटा मोटी जो हाई लगाया था वो 15,870 के आसपास का हाई लगाया था, और आज भी उसी के आसपास का हाई लगा के मार्केट नीचे रिवर्स आने लगा। तो ये मार्केट जो है वो बैठने का मार्केट नहीं है। यहाँ पे एक्टिवली ट्रेड जो ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए मार्केट, मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस वगैरह है अपने, वो टाइट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए। ये मेरा मार्केट पे व्यू है। अभी मैं क्लाइंट्स को कॉल्स में राइट करवा रहा हूँ, तो देखना पसंद करूंगा कि मार्केट 15,700 का लेवल कैसे सस्टेन कर देता है। लेकिन मैं डेफिनेटली शॉर्ट जाना पसंद करूंगा अगर बैंक निफ्टी 34,600 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा, बैंक निफ्टी 34,600 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा, तो मैं ऊपर में 34,870 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। और नीचे में मेरा जो पहला टारगेट होगा 34,100, और उसके बाद मैं ट्रेडिंग बेसिस के ऊपर काम करूंगा। ठीक है, लेकिन आप ये शॉर्ट कॉल बैंक निफ्टी में 14,600 के बाद लेंगे? आप ये कह रहे हैं 14,600 के नीचे लेंगे? जी हाँ, 50 पॉइंट्स थोड़ा सा और नीचे जाने दीजिए, यहाँ पे साइडवेज होगा और उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन दे देगा तो काफी अच्छा मोमेंटम के साथ नीचे जाएगा। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अभी आप बैंक निफ्टी में ही काम कर रहे हैं या निफ्टी में भी शॉर्ट की पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं? निफ्टी में मैंने हालांकि क्लाइंट्स को कॉल स्टार्ट करवाया है, 15,500 का भी कॉल राइट करवाया है मैंने, 300 350 के आसपास। और अगस्त का मैंने फ्यूचर बेच के रखा है, क्लाइंट्स को बोला है कि अगस्त का फ्यूचर आप बेच के रखो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा। अगर मार्केट अच्छा खासा नीचे आता है तो वहां पे मुनाफा हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। नितिलेश जी मुझे फिर ये बताइए कि क्या फिर इस बाजार में अभी भी कहीं खरीदारी के मौके हैं या सिर्फ आप शॉर्टिंग का ही बाजार है? नहीं, मेरे को फार्मा सेक्टर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। फार्मा सेक्टर में मैं स्टॉक स्पेसिफिक देख रहा हूँ, जैसे कि सन फार्मा है और सिप्ला है। ये अगर ये सिप्ला भी 965 967 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर देता है तो आने वाले 2 से 3 दिन में हमें 20-25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 7-8% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सन फार्मा भी अगर आप देखोगे कि 675 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, वो जैसे ही सस्टेन हो जाएगा तो 730 रुपए हमारा पहला लक्ष्य। ठीक है, तो सिप्ला में आप बाय दे रहे हैं, सर स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? सर मैं कंडीशनल बाय दूंगा सिप्ला में। 965 का लेवल ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद सिर्फ 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ऑलमोस्ट 955 या फिर 960 का स्टॉप लॉस लगा के 1020 के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस कह रहे हैं? जी हाँ सर, क्योंकि एक बार उस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो अच्छा खासा मोमेंटम वो स्टॉक पकड़ेगा। ठीक है, तो ये कहना है नितिलेश जी का सिप्ला में कंडीशनल बाय है, 965 के ऊपर चलता है तब बाय करें, 955 का स्टॉप लॉस लगा करके
और 1020 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ और कोई मौके हैं बाजार के अंदर में? सर एसीसी को वॉच करो, मेरे मेरे क्लाइंट्स को मैंने बोला है कि एसीसी में बाय का पोजीशन बना के जा सकते हैं। 1960 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन अभी भी बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है 2015 के बाद, वो अच्छा खासा मोमेंटम के साथ 2000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एसएससी में मेरा बाय कॉल है, लेकिन मैंने मेरे यहाँ पे क्लाइंट्स को बोला है कि क्वांटिटी अपनी कम करो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम लोग पूरा बुलिश होके मार्केट में सब पैसा इन्वेस्ट करें और जो मैं बोलते आ रहा हूँ कि कॉशियस रहो और मैं ही मेरे क्लाइंट्स को फंसा हूँ ऊपर के लेवल पे, ये ना होना चाहिए। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलो अगर आप 100 क्वांटिटी ले सकते हो तो 20 क्वांटिटी या फिर 15 क्वांटिटी ले लो, भले छोटा मुनाफा हो जाएगा लेकिन छोटी क्वांटिटी लेके काम करो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नितलेश जी कि बाई की पोजीशंस दे तो रहे हैं, लेकिन कॉशन के साथ में कॉशियस रहिए और छोटे पोजीशन ही लीजिए, तो बहुत बड़ा पैसा मत डालिए। वो क्योंकि कॉशन अपनी जगह अभी भी इंटैक्ट है, जो लाल निशान है या रिस्क जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। एसीसी में सर एसीसी के लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिए, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे और किन लेवल्स पे बाय करना है? क्लाइंट्स को मैंने 2000 से 2050 की रेंज में बाय करने को बोला है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 1960 रुपए का होगा, यहाँ से 70 पॉइंट नीचे। और ऊपर में जो पहला टारगेट होगा वो 2250 रुपए का। हालांकि जो मेरा टारगेट है वो 2900 रुपए का है, लेकिन मैं एक बार वहां पे रिव्यू करूंगा 2250 के आसपास ऐसा सस्टेन होता है तो उसके बाद मैं वहां पे प्ले करूंगा। अगर ऊपर के मेरे टारगेट के लिए जाना है तो मैं वहां पे सोचूंगा कि मेरा पोजीशन बुक करना है या फिर होल्ड करना है। ठीक है, ये लेवल्स हैं आपके स्क्रीन पे हैं सिप्ला में। सिप्ला में भी स्टॉप लॉस और उसका ध्यान रखिए, और कंडीशनल बाय है एसीसी में। लेकिन जो आप फिर कह रहे हैं फिर आप कि अगर 2000 से 2050 के बीच में बाय कर सकते हैं, मतलब इन करंट लेवल्स पे भी बाय किया जा सकता है, 2031 का है अभी। जी हाँ सर। ठीक है, करंट लेवल्स पे एसीसी में एंट्री ली जा सकती है। जो एक राइडर, जो एक कंडीशन नितलेश जी ने बताया है वो ये है कि थोड़ा कम पोजीशन, छोटी पोजीशन लें, बड़ी पोजीशन ना लें, बड़ा पैसा ना फंसाएं, क्योंकि इसके साथ में रिस्क भी है। और अब पहले के मुकाबले बाजार थोड़ा अलग है, तो पहले की तरह नहीं है कि आपने कुछ भी 9:30 बजे खरीदा और 3:30 बजे बेचा, आप मुनाफे में हैं। 3:30 बजे खरीदा आपने और अगले दिन बाजार ऊपर फिर खुलता है और फिर आप मुनाफे में हैं। आंख बंद करके कुछ भी ले लो, किसी ने कहीं कुछ बताया, कोई मैसेज आया, कुछ भी हुआ, तो आप किसी को पढ़ो ना पढ़ो, करीब करीब पूरा बाजार ऊपर ही की तरफ चल रहा था और सब जगह मुनाफे थे। अब ऐसी चीजें नहीं, बहती गंगा रुकी हुई है या थोड़ा सा अब टर्बुलेंस है इस सफर में। तो अब और ज्यादा जरूरत होती है ऐसे एक्सपर्ट्स की राय की और इन चीजों के डिसिप्लिनिंग की, यानी कि आपको बड़े प्रॉफिट के लिए भी आप बहुत ज्यादा लालच ना करें, स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें, और कंडीशनल बाय जब होते हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि वॉच लिस्ट में लगा करके, वो भले ही अभी सस्ता दिख रहा है और अगर लेकिन कंडीशनल बाय है जब कह रहे हैं अगर कोई एक्सपर्ट, तो उनके बात को ध्यान में रखें। ठीक है नितलेश जी, और कोई स्टॉक दे रहे हैं या हम सवाल ले लें दर्शकों के? नहीं, सवाल ले सकते हैं, लेकिन मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला है आरबीएल बैंक अगर आज के दिन में 212 का हाई अगर ये क्रॉस कर देगा तो इसमें 5 से 6 रुपए का मोमेंटम ऊपर की साइड में मिल सकता है, तो आरबीएल बैंक में भी वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ चार्ट के ऊपर 15 मिनट्स का अगर चार्ट आप क्लाइंट्स को दिखा सकते हो। 15 मिनट्स का? सर 15 मिनट्स का चार्ट दिखाओ और वो कैंडल स्टिक का होगा। जी। तो आप देखोगे कि 200 के ऊपर सस्टेन होने के बाद वो कंप्लीट एक साइडवेज जोन में है या फिर थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। अगर आप ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और वो जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 211.50 या फिर 212 के आसपास आ रहा है, वो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो सिर्फ 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम ऊपर में 6 से 7 रुपए लेके जा सकते हैं। क्योंकि टाटा मोटर्स में भी मैंने लास्ट आपके व्यूअर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, वो पर्स मैंने मेरी क्लाइंट को भी दिया था
सिर्फ 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हमने भी क्लाइंट को बोला था कि आप पोजीशन बना सकते हो, और 2 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के हम लोगों ने नेक्स्ट डे तक 6 से 8 रुपए कमाए थे। तो आपके भी व्यूअर्स को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से भी कुछ अच्छे अच्छे कॉल हमें भी मिल जाते हैं। जी, हमारे बहुत सारे दर्शक और खासकर एक दर्शक अभी हमारे साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं, विश्वजीत दास जी हैं। मुझे तो लगता है वो खुद इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छा होता है कि जब सारे एक्सपर्ट्स मिल करके और सब एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन, अपने एनालिसिस शेयर करते हैं तो ये चीज़ें और बढ़ती हैं। इनफैक्ट अभी भी वो कुछ एक चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं, उस पर भी अभी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग। आरबीएल बैंक में कह रहे हैं नितलेश जी कि इसमें भी एक मौका है। ठीक है, इसमें लेवल्स क्या ध्यान रखें सर? सर 212 के ऊपर लिया जा सकता है, 6-7 रुपए मिल सकते हैं इंट्राडे में, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 210 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके, लेकिन 212 पे जब होगा तब तो ये कंडीशनल बाय अगेन 212 के ऊपर चलता है तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके इसको इंट्राडे में पोजीशन बनाई जा सकती है। छोटा एक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से समझिए कि खाली 2 रुपए का रिस्क है और रिवॉर्ड शायद ये 6 रुपए 7 रुपए टाइप दे सकता है। सही कह रहे हैं नितलेश जी? ऐसे ही देखना है है। जी टारगेट्स? हाँ। ठीक है, जी हाँ सर। इंटरेस्टिंग। ठीक, ये है। और इसी तरीके से ये उसी तरीके का चार्ट पैटर्न है जो इससे पहले अभी पिछले हफ्ते में नितलेश जी हमारे साथ में जुड़े थे और किसी दर्शक ने ही हमें बताया था, टाटा मोटर्स, और उसको देखा था तो उन्होंने उसमें भी उसी तरीके के चार्ट पैटर्न्स दिखे थे और वो मौका निकल के आया था। ठीक, सर मैं सवाल ले लेता हूँ दर्शकों के। जी हाँ। अविनाश शुक्ला जी हैं, पूछ रहे हैं एफएल इंडिया पर। कौन सा सर? एफएल, एफएल इंडिया, AFFLE। तो सर कल का जो डे लो है, या फिर थोड़ा सा नीचे 4250 से लेके 4000 के बीच में जो पहला वाला रेजिस्टेंस है, तो वहां तक आने के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं। वहां पे एक बार आप देख लो कि कैसे स्टॉक परफॉर्म करता है, लेकिन उसके नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करना चालू कर देगा तो मोमेंटम फिर से एक नीचे की साइड में मिल सकता है, क्योंकि एक पहले जो एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और वो जो रेंज था वो 5000 से लेके 6200 का रेंज था। वो रेंज उसने ब्रेक कर दिया है। तो अगर आप हो सके तो डेली का चार्ट दिखाओ क्लाइंट्स को। तो एक बॉक्स में जब तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन देता है और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है अगर उसके भी नीचे चलना चालू कर देगा तो इसमें से थोड़ा सा पोजीशंस हल्का किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो 4000 का एक इम्पोर्टेंट जोन है, 4000 से लेके 4200, वहां पे कुछ मिलता है तो स्टॉक्स आप ले ही जा सकते ठीक है, ये राय है नितलेश जी की एफएल पे। लॉन्ग टर्म के लिए अलग नजरिया, शॉर्ट टर्म के लिए अलग नजरिया, तो वो ध्यान रखिए। और ये बाजार उसी तरीके का है जहाँ पे दोनों तरीके के डायरेक्शन आ सकते हैं, दोनों तरीके के मौके निकल सकते हैं। तो बहुत ही संभल करके, अब सिर्फ वन साइडेड बाजार नहीं है जो पिछले कुछ समय से था। तो वो बार बार मुझे पता है कि मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ और बहुत इरिटेटिंग हो सकता है किसी भी दर्शकों के लिए कि लगे कि ये बार बार यही कहते रहते हैं, लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि आपको याद रहे, आपको समझ में आए, आपको बार बार मैं डरा करके बता करके एक कॉशन के अंदर में रखूं, क्योंकि ये बाजार वैसा है। और बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता, एक एक इंडिविजुअल को मैं नहीं जानता, तो मुझे नहीं पता कि आप कितने सालों से बाजार में हैं, आप कितना ज्यादा बाजार को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक हमारे जो हैं वो ज्यादातर यंगस्टर्स हैं जो बहुत रिसेंटली आए हैं। उन्होंने केवल एक ही ट्रेंड देखा है, एक ही साइड देखा है। तो वो बहुत, बस उनको, उनकी अगर तकलीफ कुछ होती है तो वो ये होती है कि इस शेयर में मैंने पैसा लगाया था, ये तो खाली 10% ही मुनाफा दे रहा है, जबकि बाकियों के या दूसरे शेयर जो हैं वो 50%, 60%, 200%, 300% तक भी मुनाफा दे रहे हैं। तो उनकी परेशानी ये होती है कि उनका मुनाफा कम है और उतना बड़ा नहीं है। बाजार घाटा भी देता है, उल्टा भी चलता है, दोनों तरफ चलता है, वो तो अभी बहुतों ने देखा नहीं है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उस पर भी बार बार बात करते रहें। नितलेश जी, एक सवाल है एनसीसी पर। हैं। जी हाँ।
सर एनसीसी में बने रह सकते हैं। एनसीसी का अगर आप मैं देखूंगा तो ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस है तो वो है 87 से लेके 88 के आसपास का जोन। तो एक बार अगर वो क्रॉस कर देगा तो इसमें फिर से एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और नीचे में जो इसका सपोर्ट जो आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है, वो 76 से लेके 78 का रेंज है। तो इसमें बने रह सकते हैं। जैसे ही ये फिर से 87 का भाव अगर ये क्रॉस कर देगा तो ऊपर में फिर से हमें 100 से लेके 110 रुपए की लेवल आसानी के साथ देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए एनसीसी में। चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है मेरे को। ठीक है नितिलेश जी, क्या नई एंट्री के लिए भी इसमें स्कोप है? 87 के बाद आप आ सकते हो और वहां पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 82 रुपीज का होगा, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा सर। ठीक है, 87 के बाद इसमें नई एंट्री के भी मौके निकलेंगे। 82 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें काम किया जा सकता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी नए दर्शकों को जो और भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, राजा मुखर्जी जी, चेतन जी। ठीक है, नितिलेश जी एक सवाल है, विश्वजीत दास जी पूछ रहे हैं सवाल, क्या है वो खुद भी एक्सपर्ट हैं तो इसलिए वो भी बहुत सारी चीजें ऐसे निकाल के लाते हैं। मार्क्सन फार्मा पे पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? सर मार्क्सन फार्मा का अगर आप बोलोगे कि मैंने क्लाइंट्स को 30-40 रुपीज के आसपास क्लाइंट्स को कि आप लेके रखो, क्योंकि मैं एक पैटर्न को ज्यादा फॉलो करता हूँ और वो पैटर्न है वो राउंडिंग बॉटम का। तो अगर आप हो सके तो एक मिनट में वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट के आप इस पे मुझे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था राउंडिंग बॉटम का, जो ऑलमोस्ट 41 के आसपास दिखने को मिला था हम लोगों को। तो मैंने वहां पे क्लाइंट्स को बोला है और जैसे ही 75 रुपीज वहां पे जब स्टॉक गया था तब मैंने क्लाइंट्स को बोला कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है तो वहां पे आप निकाल दो, क्योंकि मेरा जो थैली है मैं यूज करता हूँ। अगर मैंने क्लाइंट्स को बोला है कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और कोई स्टॉक 40% 50% दे के जाता है तो हम लोग वहां से इन्वेस्टमेंट हमारा निकाल देते हैं और वो जो फ्री वाला अमाउंट है 40-50 हजार का उसको ऐसे ही छोड़ देते, वो जितना मर्जी ऊपर जाए। तो हम लोग इस हिसाब से मार्क्सन फार्मा में जो क्लाइंट्स को मैंने बोला है कि आप पोजिशन को लेके जा सकते हैं। तो मेरा व्यू जो है वो मार्क्सन फार्मा के ऊपर काफी पॉजिटिव है। मैं इसको अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक देख रहा हूँ। जैसे ही ये ऊपर का जोन होगा वो सबसे जो हाइएस्ट पॉइंट है 113 रुपए का, वो 113-110 अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो 150 से 200 रुपए मेरे को आते हुए समय में देखने को मिल सकता है। तो मार्क्सन फार्मा के ऊपर मैं काफी बुलिश हूँ। हालांकि मैंने 40 रुपीज के आसपास टाइम को दिलवाया था और उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने देखा कि 75-77 के आसपास 50% से ज्यादा मिल रहा है। तो वहां पे हम लोगों ने मुनाफा बांध लिया था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट निकाल दिया था, प्रॉफिट वाला जो पोर्शन है वहां पे वैसे ही। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ऑलमोस्ट वही लेवल्स, और आप जो कह रहे हैं नितिलेश जी, जो 113 114 के लेवल, वो हाई मेरे को 113.90 का दिख रहा है अगर इसी कैंडलस्टिक की आप बात कर रहे हैं नितिलेश जी। विश्वजीत जी कह रहे हैं कि 115 को अगर ये ब्रेक करता है, जो कि ऑलमोस्ट वही लेवल्स हैं 113.90, मतलब 114 और 115 के आसपास, तो कह रहे हैं उसको अगर ब्रेक करता है तो ये गुड मूव दिखाएगा और मल्टी ईयर ब्रेक भी आ सकता है, इसमें आएगा। जी हाँ, जी हाँ, परफेक्ट। मतलब काफी अच्छा मोमेंटम उसके बाद देखने को मिलेगा जी। क्योंकि ऐसे ही एक स्टॉक था, मुझे याद है कि बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं राउंडिंग बॉटम को ज्यादा फॉलो करता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए। 44-45 रुपीज के आसपास का था, 50 रुपीज के आसपास मैंने रिकमेंड किया हुआ था वो स्टॉक। 90 रुपीज जैसे ही चला गया वो, तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट फ्री कर दिया और अभी भी हम कुछ क्लाइंट्स के पास वो स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि देखो खुद का अगर पैसा लगा होगा तो डर लगता है कि यार ये बाजार नीचे आ गया है तो क्या होगा। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ जो प्रॉफिट हुआ है 5,000 10,000 20,000, तो वही स्टॉक लेके रखो और छोड़ दो, क्योंकि वो फ्री वाले स्टॉक्स है, उसमें हमारा कुछ ज्यादा पैसा लगा नहीं है। जो हम लोगों ने मेहनत की थी वो मेहनत का सिर्फ फल लगा हुआ है,
तो उसको बने रहो, और जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा मार्केट, तो देखो ट्रेडर क्या काम करता है, 10% 15% कमाने की सोचते हैं। अगर वेल्थ कब बनेगा, वो लंबी अवधि के लिए कभी भी इन्वेस्टिंग करेंगे हम लोग, तो 1 लाख का 1,10,000 रुपये हो गया, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके जाओ, छोड़ दो। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो मार्क्स फार्मा में बने रह सकते हो। ठीक है, तो विश्वजीत जी आपके जो एनालिसिस है उस पे नितिलेश जी ने भी मोहर लगा दी है, एकदम सही है। उस पे एक और चीज नितिलेश जी, विश्वजीत जी ऐड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कप हैंडल विल ब्रेक आफ्टर 115, 115 के ऊपर कप हैंडल पैटर्न का ब्रेक होगा और उसके चलते एक बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है। जी हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक सवाल राजा मुखर्जी जी निफ्टी के व्यू पूछ रहे हैं टुडे का, वो हम राजा जी हम ले चुके हैं। अगर थोड़ा सा आप स्वाइप करके पीछे जा करके देखेंगे तो आपको शुरुआत में हम नितिलेश जी से थोड़ा डिटेल में इस पे बात कर चुके हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों पे हमने व्यूज ले रखे हैं। नितिलेश जी एक सवाल है प्रसून जी का है, ये पूछना चाह रहे हैं यूनाइटेड ब्रीवरीज में रेट डाउन हुआ आज बट न्यूज तो पॉजिटिव है, तो क्या स्टॉक 1-2 दिन में ऊपर जाएगा? सर जो भी यूनाइटेड स्पिरिट या फिर यूनाइटेड ब्रीवरीज, यूबीएल के बारे में पूछ रही सर। इन्होंने यूनाइटेड ब्रीवरीज लिखा हुआ है। सर एक चीज मैं यहाँ पे सबसे कहना चाहूंगा, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, देखो मेरा पर्सनल व्यू अलग होता है कि जब भी स्टॉक पॉजिटिव ब्रेकआउट देगा और पॉजिटिव न्यूज होगा तो उसमें बिकवाली आनी ही है। तो अगर आप यूनाइटेड ब्रीवरीज का चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट उसका ब्रेकआउट का लेवल था 1480 के आसपास का, और आज उसने ब्रेकआउट भी किया था, न्यूज भी अच्छी आई है। तो 1500 के बाद उसने क्या किया है, स्टॉक नीचे आ चुका है। तो ये एक लर्निंग की तरह लो। मैं मेरे स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब भी स्टॉक में अच्छा न्यूज हो और अच्छा ब्रेकआउट आए तो समझ जाना कि वहां पे बिकवाली आ सकती है। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल जब मेरे को टाइम होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहां पे सतर्क रहना चाहिए। न्यूज भले ही पॉजिटिव हो लेकिन ब्रेकआउट भी उसी के साथ आ रहा है तो थोड़ा सा संभल जाओ। लेकिन मैं इसमें बाइंग कब करूंगा, जैसे ही ये स्टॉक 1500 के ऊपर सस्टेन कर देगा तभी मैं इसमें बाइंग करना चालू कर दूंगा। अगर आप देखोगे कि ग्लेनमार्क का चार्ट, सर आप ग्लेनमार्क का चार्ट दिखाओ डेली का, पॉसिबल होगा जी। तो इसमें अगर आप देखोगे कैंडलस्टिक दिखाओ, वैक्सीन का न्यूज आया था और ग्लेनमार्क फार्मा ने आई थिंक वो वैक्सीन या फिर कुछ बनाया था कोरोना के लिए, तो एक ही थोड़ा सा पीछे भी थी। ओके, और सबसे बड़ी वाली कैंडल दिख रही थी। तो उससे पहले अगर आप देखोगे तो चार्ट में ब्रेकआउट भी आया था और न्यूज भी पॉजिटिव आई थी। तो उसके बाद देखो स्टॉक नीचे आया और जिन्होंने भी ब्रेकआउट के ऊपर ले लिया तो उसमें वो बुरी तरीके से फंसे। और मैंने क्या बोला था कि 500 रुपए पे लेना है और 550 जैसे ही क्रॉस करेगा कि इसका न्यूज वाले का हाई था तो उसके ऊपर और तेजी से हमें लेना है। तो रिजल्ट आपके सामने, ग्लेनमार्क फार्मा अभी भी 640 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखो कि जैसे ही न्यूज आएगा अपना पोजीशन थोड़ा सा निकाल दो, और न्यूज के ऊपर जो हाई बनाया था उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करना चालू कर देगा कोई भी स्टॉक तो उसमें और तेजी से पोजीशन क्या करो ऐड। जी, इसी में से एक चीज और ऐड कर लेता हूँ चलते चलते, इसके बाद फिर आपको जाना भी है मुझे पता है। तो एक और जो इसमें जो हम लेकर अभी हम यूनाइटेड ब्रूवीज देख रहे थे उसमें विश्वजीत जी कह रहे हैं कि रेडिको खैतान भी एक बार देख लेना चाहिए। सर रेडिको मैदान में बने रह सकते। ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट आया था वो 730 745 सॉरी 35 के आसपास आया था। मैंने भी चैनल्स के ऊपर वो रिकमेंड किया था कि वहां पे लेके जा सकते हैं। तब मेरा टारगेट जो था 750 का, मैंने बोला था कि वहां पे बेचना है, 800 रुपए का टारगेट था। अभी 800 रुपए के ऊपर ये अच्छा खासा होल्ड कर रहा है। तो अगर किसी को लेके जाना है तो थोड़ा सा 5-10 रुपए और नीचे मिलता है
और तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। इससे अच्छा मेरे को यूनाइटेड स्पिरिट लग रहा है। देखो दारू ऐसी चीज है, वो गम में भी काम आती है और सब कुछ में काम आती है। लीडर को लॉस होता है तो वो भी दारू पिएगा, और प्रॉफिट होगा तो भी वो शराब ही पिएगा एंजॉयमेंट के लिए। तो इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेरा व्यू होगा यूनाइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। थोड़ा सा नीचे में मिलता है ये बाइंग का जोन, उसका जो है वो 600 से लेके 580 का ये बाइंग जोन है, तो इसमें मैं वेट करूंगा। नीचे में मिलता है मेरे को तो मैं लेना जरूर पसंद करूंगा। ठीक है। विश्वजीत जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रेडिको खैतान इज अ हिडन मोड। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है कि एक छिपी हुई एक वो है, एक काइंड ऑफ ट्रैप है, या फंस सकते हैं, या कुछ उस तरीके की चीजें क्यों कह रहे हैं उस पर अलग से चर्चा करेंगे। और विश्वजीत जी फिर आप एक काम करिए, आपको पिन किया हुआ ऊपर यूट्यूब पे ही फाउंडर इंडिया का एक वो मिलेगा, कमेंट मिलेगा जो हमने किया हुआ है। उसके अंदर में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप उसके अंदर में अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन और ये कमेंट भी उसके अंदर में एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए। हम आपके पास आते हैं और आपको भी शो में कनेक्ट करते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स के साथ में इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। स्पिरिट्स के सारे ही स्टॉक्स को एक बार लेकर के उस पर उस सेक्टर को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि नितलेश जी कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको जो दुख में भी और सुख में भी चलता ही चलता है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा, इस पे आगे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नितलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए, ये सारी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच।